देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में एबीसी 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ये वाला। अगर ये राइट एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात स्पष्ट हुई कि सर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा, यानी एक को थीटा मानूंगा तो दूसरा अल्फा ले लेते हैं। मतलब अगर ये कोण मैंने थीटा रख दिया तो इन दोनों का जोड़ 90 है, तो ये वाला अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा मैं 90 डिग्री मान रहा हूँ। ठीक है जी, मान के बात को सर। सवाल में कह रहा है जी ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग के हर एक एंगल 90 होता है, स्ट्रेट लाइन ही 90 होगा। और अगर मेरे बच्चे 90 है तो ये थीटा इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो ये अल्फा होगा। ऐसे ही ये 90 होगा, क्यों होगा जी? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं डी ई एफ जी, तो ये 90 होगा तो ये भी 90, ये 90 तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो अल्फा प्लस थीटा भी 90 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो गई, ये ध्यान रखना, वर्ग है तो वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं। अब एफ सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 13, और ए की वैल्यू दे रखी है। तो सवाल में मेरे प्यारे बच्चों मुझसे कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा ज्ञात करिए, क्या होगी, साइड ऑफ द स्क्वायर बताइए। तो ये बताइए, यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है, 9, और यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ए। यहां अल्फा के सामने वाली भुजा ए, तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड मेरे बच्चे 13, गुना करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, 13 निम्न 117। क्षेत्रफल पूछा है कि भुजा, भुजा, तो ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे रूट 117। तुम है तो 117 होता है, 13 निम्न 117, तो 3 रूट 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।